हेलो एवरीवन, आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर। अगर आपको डीयू से पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना है और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला रहेगा 2024 के अंदर। तो यहाँ मैं बात करूँगा एडमिशन प्रोसीजर की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन और कोर्स की फ़ीस कितनी है और क्या नाम है कॉलेज की कौन कौन सी लिस्ट है जो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स ऑफ़र करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जो है डीयू के कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं, डीयू नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, देखो जो डीयू के कॉलेजेस होते हैं ये उनके ऊपर चॉइस है कि वो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो ये डीयू के ऊपर चॉइस होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी मैं नीचे आया तो पहली बात तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के अंदर और फुल टाइम के अंदर। देखो आप लोगों को बता दूं मैं, पार्ट टाइम बेसिकली कौन से कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन फुल टाइम कोर्स आपकी जैसे बीए ऑनर्स स्पेनिश हो गई, बीए ऑनर्स क्या नाम है, बीए ऑनर्स स्पेनिश हो गई, बीए ऑनर्स फ्रेंच हो गई। तो ये सभी जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं ये आपके फुल टाइम कोर्सेज है जिसमें बीए है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स आपका 1 साल होता है, मैं भी आपको यहाँ पे लिखा भी है डिटेल, आप लोग चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पार्ट टाइम अगर आप लोग लैंग्वेज कोर्स करते हो तो इनकी क्लासेस वीकली होती हैं। वीकली का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली हफ्ते में 1 दिन हो गई क्लास, नहीं हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है और कहीं कहीं पे 3 दिन होती है। वैसे मैक्सिमम कॉलेज के अंदर हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, लेकिन कई कई कॉलेज ऐसे हैं ड्यू के जो 2 दिन क्लास कंडक्ट करवाते हैं। मैंने कहा ये ड्यू के कॉलेजेस के ऊपर चॉइस होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं 3 दिन है, कहीं कहीं 2 दिन है, अभी डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो रेगुलर कॉलेज में बेसिकली यहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस लगती है फुल टाइम। अगर आप बीए ऑनर्स फ्रेंच कर रहे हो, बीए ऑनर्स स्पेनिश कर रहे हो तो आपकी रेगुलर क्लास लगेगी, जो आपकी मिनिमम यहाँ पे आपको पता है 5 से 8 घंटे क्लास रहती है, 6 घंटे क्लास रहती है, 7 घंटे क्लास रहती है। लेकिन पार्ट टाइम में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपकी जो क्लास की ड्यूरेशन होती है वो 2 घंटे होती है, 1.5 घंटे होती है, ठीक है। 1 घंटे तो बहुत कमी है, लेकिन 2 घंटे रहती है क्लास, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, या हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगी और 2 घंटे क्लास रहेगी, ठीक है। 2 घंटे बहुत कम पढ़ाया जाता है क्योंकि पार्ट टाइम है। आप लोग पार्ट टाइम आप लोग किसी अदर कोर्स के साथ ये पार्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो पार्ट टाइम में ज़्यादातर बच्चे कौन से होते हैं जो अपना रेगुलर कॉलेज किसी और में कर रहे हैं। जैसे कोई कोई होता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा है और साथ में पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कर ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इसी वजह से क्लासेस यहाँ पे कम रहती हैं। यहाँ पे जो कोर्स की मतलब जो आपका यहाँ पे कितनी देर क्लास लगेगी वो भी कम रहती है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने कहा आप जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सर्टिफिकेट के अंदर एनरोल हो तो पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स करते हो। अगर आप लोग पार्ट टाइम डिप्लोमा करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगी। पार्ट टाइम एडवांस डिप्लोमा करते हो तो आपको पार्ट टाइम एडवांस डिप्लोमा का क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से डिग्री मिल जाएगी। डिग्री तो अलग है, यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा का आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस में एडमिशन ले रहे हो। सर्टिफिकेट में लोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अब यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग आपको डिग्री मिल जाती है। जैसे बीए ऑनर्स स्पेनिश करो तो बीए ऑनर्स स्पेनिश की आपको डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, पार्ट टाइम की जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 1 साल होता है। देखो अगर आप पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो तो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल रहती है। अब ये 1 साल भी नहीं रहती है पूरी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊँ कि जैसे जुलाई में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके अप्रैल में पेपर हो जाते हैं, ठीक है। अप्रैल में इसका पेपर होता है, ये ध्यान रखना आपको। अप्रैल मई इसी टाइम पे मतलब इन्हीं टाइम पे आपका पेपर भी होता है, एग्ज़ाम होता है। कोर्स की ड्यूरेशन आपको पता है 3 से 4 साल की रहती है। अगर आप बीए ऑनर्स स्पेनिश करते हो, बीए ऑनर्स फ्रेंच करते हो तो ये कोर्स की ड्यूरेशन 3-4 साल, जो एक नॉर्मल डिग्री कोर्स होता है। 3-4 साल मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नेप के तहत ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो है कॉलेज कौन कौन से जो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी की प्रोवाइड कर रखी है लिस्ट। जैसे यहाँ पे भारती कॉलेज है तो भारती कॉलेज में सर्टिफिकेट भी करवाया जाता है, डिप्लोमा भी करवाया जाता है, एडवांस डिप्लोमा भी करवाया जाता है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। खैर चलो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले, उसी के बाद आप वहाँ पे जाओगे तो समझ में आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली बात, सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, ये ध्यान रखना। किसी तरीके का कोई एंट्रेंस नहीं होगा सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है। लेकिन कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप लोग 12th पास आउट होने चाहिए मिनिमम, और आपकी क्लास 12 में 45% से ऊपर होने नंबर चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों के एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग सोचो कि मेरे 43% है मैं अप्लाई कर दूँ, तो आप अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा आपका। आपके 43% है फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया, तो आपको अप्लाई करने का क्या फ़ायदा, आपका एडमिशन तब भी नहीं होना, क्योंकि ये तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 45
95% आपके होने चाहिए क्लास 12 में, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसी के बेस पे मेरिट बनती है, मेरिट आपकी 75%, 80%, 90% पे एडमिशन होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 45%, आप सोचो कि मेरा 45% से ऊपर है, 50% नंबर है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं। ये आपने मिनिमम क्वालिफिके मतलब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर लिया है, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो फुलफ़िल अगर नहीं हुई तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मेरिट कितनी निकलती है, 80% पे एडमिशन होता है, 75% पे एडमिशन होता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आप लोग 3 बेस पर अप्लाई कर सकते हो। देखो मिनिमम 12th अगर आप लोग पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में, देखो मैंने कहा पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स में अंदर एडमिशन खोल लेते ज़्यादातर, जो या तो BA BCom BSc वगैरह कर रहे हैं, फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ में पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स के अंदर फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप लोग अगर ग्रेजुएशन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में हो तो बेसिकली अभी आप लोग क्लास 12 के बेस पर ही अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप ग्रेजुएट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, डिग्री बेस पर, और जो आपके डिग्री में जो नंबर आएंगे उससे नंबर उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ निकलेंगी। तो यहाँ पे तीनों की कट ऑफ अलग अलग होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। तो तीनों की कट ऑफ अलग अलग निकलती है, ये ध्यान रखना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक हंसराज कॉलेज की मेरी लेटेस्ट वीडियो देख लोगे, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। मतलब हंसराज कॉलेज की जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स की जो कट ऑफ है मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि उसमें तीनों की कट ऑफ निकलती है अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, पहला और ये दूसरा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो आप लोगों को मैं बता दूँ डिग्री कोर्स में क्या होता है। जब आप BA ऑनर्स स्पेनिश करो या BA ऑनर्स स्पेनिश या BA ऑनर्स फ्रेंच करो तो 3 से 4 साल का, मैं मान लो तो 4 साल का कोर्स है। तो उसमें क्या होगा, आप लोग प्रमोट हो जाते हो अगले सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर हो तो सेकंड ईयर में चले जाओगे, सेकंड ईयर हो तो थर्ड ईयर में चले जाओगे, थर्ड ईयर तो फोर्थ ईयर में चले जाओगे। बस आपको जो कोर्स की फ़ीस होती है सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, वो पे करनी होती है, बाकी आपका हो जाता है। वहाँ कोई आपको दोबारा से री एडमिशन नहीं करना होता, ठीक है, दोबारा से कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता। लेकिन डिप्लोमा कोर्स में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है तो डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से मेरिट निकलेगी, दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये जो मेरिट होगी ये कैसे बनेगी, ये मेरिट बनेगी आपकी जो लैंग्वेज आपने करी है सर्टिफिकेट कोर्स। मैंने कहा आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, आपको सर्टिफिकेट कोर्स का वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको जैसे ही मिला तो आपके जो नंबर होंगे उसी के, अगर आपने देखो अगर आपने नंबर आपके अच्छे हैं तो आप लोग अप्लाई कर देना डिप्लोमा के लिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा उसी के बेस पर। यहाँ पे मैंने कहा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में एक और चीज़ बता दूँ कि है क्या। अब जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश करा तो डिप्लोमा इन स्पेनिश ही करोगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच कर लिया आपने, अब आप चाहते हो कि मेरा फ्रेंच में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं डिप्लोमा इन फ्रेंच करना चाहता हूँ, तो डिप्लोमा इन फ्रेंच आप लोग मतलब आपने सर्टिफिकेट इन फ्रेंच में एडमिशन लिया था और आप चाहते हो कि मैं डिप्लोमा इन स्पेनिश करूँ, यानी आपने सर्टिफिकेट फ्रेंच में करा और डिप्लोमा आप स्पेनिश में करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। अगर आपने फ्रेंच में सर्टिफिकेट करा है तो डिप्लोमा भी फ्रेंच में ही करोगे। तो अगर भैया मेरा जैसे फ्रेंच कर ली, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं स्पेनिश में जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा फिर मैं, तो आपको दोबारा से सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो ये आप लोग समझ गए। अगर आपने जिसमें लैंग्वेज में एडमिशन लिया था सर्टिफिकेट में उसी में आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो, और जो आपके सर्टिफिकेट में जितने नंबर आए थे 60% आए थे तो 60% आपके यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना मेरिट निकलेगी डिप्लोमा के लिए। आप लोग ये सोचो कि मेरे 60% नंबर है मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं क्या है यहाँ पे, हाँ, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला आप लोगों को समझ में आ गया, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको उसी लैंग्वेज में एडमिशन लेना है जिसमें आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। दूसरा ये है कि आपकी जो सर्टिफिकेट में नंबर आते हैं उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लोमा में दूसरा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अगर आपने जैसे कई बच्चे होते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या अदर इंस्टीट्यूशन से करा है, ठीक है, इग्नू वगैरह से आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, तो क्या आप एलिजिबल हो, आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा, जिसे हम कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये ध्यान रखना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा आपको। एक और चीज़ है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग गैप ईयर स्टूडेंट हो, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप लोगों ने ड्यू से पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करा आपने, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे आपने 2022 में जो है लैंग्वेज कोर्स करा था सर्टिफिकेट में, ठीक है, सर्टिफिकेट इन स्पेनिश 2022 में करा। अब 2024 में आप चाहते हो कि मैं डिप्लोमा इन स्पेनिश करूँ, तो आपका 23 में आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, 23 में आपका गैप ईयर हो गया। तो आप अगर गैप ईयर स्टूडेंट हो तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है,
ये ध्यान रखना। अभी मैं बताऊँ आगे डिटेल और चीज़ें जो होगी ये ध्यान रखना। तो आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा जिसे हम इंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। और अगर आपने ड्यू के अलावा किसी अदर इंस्टीट्यूशन से या अदर कॉलेज से अपना सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन ड्यू से अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्यू मतलब ड्यू के किसी भी कॉलेज से आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में डिप्लोमा भी कर सकते हो। अब फॉर एन एग्जांपल एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि मैंने सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश करा है हंसराज कॉलेज से, मैंने हंसराज से करा है, तो क्या मैं डिप्लोमा इन सेंट स्टीफन से कर सकता हूँ? जी डेफिनेटली आप लोग सेंट स्टीफन से कर सकते हो, आप लोग रामजस से कर सकते हो, बस ड्यू का कॉलेज होना चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। एडवांस डिप्लोमा के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपके पास डिप्लोमा उसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में होना चाहिए, यहाँ क्लियर मेंशन है। अगर आपने देखो ड्यू के किसी कॉलेज से डिप्लोमा इन स्पेनिश करा है तो एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश ही करोगे, ऐसा नहीं है कि अदर कोर्स चूज़ करो, ठीक है। आप लोग समझ गए। दूसरी ये चीज़ है कि आप लोग ड्यू से अगर आपने डिप्लोमा करा है, एडवांस डिप्लोमा ड्यू के किसी कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है और आपके जो डिप्लोमा में परसेंटेज आई थी उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेम क्राइटेरिया ये है, अगर आपने डिप्लोमा किसी अदर इंस्टीट्यूशन से करा है तो आपको एडमिशन टेस्ट यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट हो तो आपको एडमिशन टेस्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2022 में आपने डिप्लोमा इन स्पेनिश करा, अब 23 में आपने एडमिशन नहीं लिया, आपका जब कंप्लीट हो गया तब आप 24 में एडमिशन लेना चाहते हो एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश, तो आपका गैप ईयर स्टूडेंट हो तो आपको दोबारा से यहाँ पे एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। आपका जो है डिप्लोमा में चाहे जितने भी परसेंटेज आई हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपका एडमिशन नहीं होगा बिना इंट्रेंस एग्जाम के, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होती है जो कुछ मतलब कुछ कॉलेज अलाउ कर दे, ये उस टाइम पे ही पता चलेगा जब एडमिशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पहली बात मैं ये बात कर लेता हूँ, एलिजिबिलिटी की समझ में आ गई आपको, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे भारती कॉलेज यहाँ पे सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तीनों उसमें करवाता है, लेकिन फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज ही यहाँ पे अवेलेबल है। दौलत राम कॉलेज से अगर आप लोग सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कौन कौन सी लैंग्वेज ऑफर है यहाँ पे, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है और इटालियन लैंग्वेज है। अगर आपको हंसराज से करना है तो आप लोग हंसराज से यहाँ पे फ्रेंच जर्मन स्पेनिश लैंग्वेज कर सकते हो। आपको कालिंदी कॉलेज से करना है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच है। अब जैसे आप कुछ बच्चे होंगे अब वो कह रहे हैं भैया कालिंदी कॉलेज से मैंने क्या नाम है इस पर फ्रेंच लैंग्वेज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि कालिंदी एक गर्ल्स कॉलेज है। तो आपने अगर फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ से कर ली है तो डिप्लोमा अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज में करना है तो आप ड्यू के किसी अदर कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। मेरिट बनेगी आपकी, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो क्या होता है ड्यू का, जो आप लोगों को पता होगा जब ड्यू में बीए बीकॉम बीएससी के एडमिशन होते हैं यानी रेगुलर कॉलेज के, तो वहाँ पर हमें ड्यू के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है और ड्यू के पोर्टल से ही हमारे एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ड्यू के पोर्टल से बहुत सारे कॉलेजेस हैं और वहीं से हमारा एडमिशन हो जाता है ड्यू के पोर्टल से ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आपको पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन लेना होता है तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग अप्लाई, मतलब हर कॉलेज के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। अगर आपको रामजस में एडमिशन लेना, रामजस के लिए अप्लाई करो। जीसस मेरी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो जीसस मेरी कॉलेज। अब आप लोग सोचो कि मैंने क्या नाम है हंसराज कॉलेज का फॉर्म भर दिया था, अब क्या मैं सत्यवती का भी फॉर्म भरूँ दोबारा से? जी बिल्कुल, सत्यवती का भी भरना पड़ेगा आपको। आगे एक्सप्लेन करता हूँ एडमिशन प्रोसीजर में, अभी आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो 10th और 12th की मार्कशीट ये एक मिनिमम है, आपको ये 100% आपके पास होनी चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आप लोगों ने जैसे डिप्लोमा में एडमिशन लेना है या एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, अगर आपको डिप्लोमा इन स्पेनिश में एडमिशन लेना है तो सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश आपका होना चाहिए। तो आपके पास सर्टिफिकेट स्पेनिश का होना चाहिए, जब भी आप लोग वहाँ पे दिखाओगे कि मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लेना, मेरे पास सर्टिफिकेट कोर्स है, मैंने कंप्लीट कर लिया अपना सर्टिफिकेट। अगर आपने एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेना है और आपने एडवांस डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा इन स्पेनिश कर रखा है और एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश में एडमिशन लेना है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेनिश का, जब भी आपको दिखाना होगा वहाँ पे, ठीक है। जब भी आपका एडमिशन होगा उसकी मार्कशीट वगैरह चाहिए, मैंने आप लोगों को बता दिया लिस्ट। और यहाँ पे ठीक है ये हो गया। और एक और चीज़ है, देखो अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बेस पर, देखो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मैंने कहा कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और तो लास्ट एग्जामिनेशन पास, देखो अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में हो अभी ड्यू के, या नॉर्मल कहीं से भी पास आउट फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो बेसिकली क्या है आप लोगों का क्लास 12 के बेस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन हो चुकी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको दिखानी पड़ेगी कि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। एक आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ यानी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए लेटेस्ट उस टाइम पे। अगर आप लोग रिजर्वेशन, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट ये उन बच्चों के लिए जो बेसिकली किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, अगर आप लोग SC ST OBC PWD या EWS से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन OBC और EWS वाले अगर एडमिशन लेंगे 2024 के अंदर तो ये ध्यान रखना आपका जो है ये OBC और EWS का डॉक्यूमेंट रिन्यू होना चाहिए, और ये रिन्यू जो है 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2024 के बाद का ही आपका जो है बेसिकली OBC और EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, बेसिकली स्टूडेंट को यहाँ पे डायरेक्टली कॉलेज से, अब यहाँ पे ध्यान रखो ये वाली लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, आपका ऐसे एडमिशन नहीं होता। आपकी पर्टिकुलर कॉलेज जैसे हंसराज है तो हंसराज अपनी वेबसाइट पर बताएगा कि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हो गए। क्या नाम है आपका, कालिंदी कॉलेज है तो कालिंदी कॉलेज बताएगा स्पेनिश के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, फ्रेंच के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपका जो है बेसिकली क्या नाम है, मैं और कॉलेज मान लेता हूँ, सेंट स्टीफन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, तो आपको ये पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट पे बताते हैं। अब ये वेबसाइट पे मैं आप लोगों को इंस्टा स्टोरी पे बता देता हूँ कि इस लैंग्वेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं वीडियो भी बना देता हूँ। देखो वीडियो में क्या है, एक तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, भैया वीडियो आपकी थोड़ी सी ये होता है कि वीडियो बहुत सारी रहती है। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी CUT की भी वीडियो रहती है, UG PG की, DU UG PG की, JNU की PG की वीडियो रहती है, तो बहुत सारी वीडियो हो जाती है। अब मुझे उसी में DU के रेगुलर कॉलेज की भी अपडेट देनी पड़ती है वीडियोज़ के थ्रू। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ अगर आपको बहुत सारी वीडियो देखने लग रही है, क्योंकि देखो अगर आपको लगता है कि बहुत सारी वीडियो मेरे उससे रिलेटेड नहीं है तो आप इंस्टा स्टोरी पे कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाती है, ठीक है। तो इंस्टा स्टोरी पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं बताता, मैं इंस्टा स्टोरी पे ही सारी अपडेट देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे कोर्स ऑफर यहाँ पे पर्टिकुलर आपको उसी टाइम पे बताया जाएगा, ये ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, देखो शुड बी सबमिटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड डेट। प्रिस्क्राइब्ड डेट का मतलब क्या है, अब हंसराज कॉलेज ने बताया कि भैया एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई से पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है, ये ध्यान रखना। अब कालिंदी कॉलेज ने कहा कि हमारी फॉर्म की लास्ट डेट है क्या नाम है, हमारे कालिंदी कॉलेज ने कहा फॉर एन एग्जांपल 26 अगस्त है, तो 26 अगस्त से पहले फॉर्म फिल करना है, तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और यहाँ पे आपको फॉर्म जो है सेपरेटली ईच कोर्सेज़ के लिए भरना है। देखो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपने 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी करी है तो आप उसी को मतलब उसी 50 रुपये में एक साथ सभी कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्पेनिश भी कर लूँ और जर्मन भी, ठीक है। फाइनल एडमिशन तो मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन मेरा अगर स्पेनिश में एडमिशन हो गया तो स्पेनिश में ले लूँगा, जर्मन में आ गया नाम तो जर्मन में ले लूँगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कुछ कॉलेज क्या करते हैं इसमें, जैसे काफ़ी बच्चे यही सोचते हैं कि मैं दोनों का फॉर्म फिल कर देता हूं। तो इसमें क्या होता है, कॉलेज क्या कहते हैं कि अगर आपने स्पेनिश में एडमिशन लेना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग पे करो, जर्मन की अलग पे करो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी वापस नहीं होती। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी रहती है पर्टिकुलर कॉलेज की, 50 रुपये रहती है, 100 रुपये रहती है, किसी किसी में 200 है, रामजस में जैसे 200 है, कहीं कहीं 250 है। और सेंट स्टीफन कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये है, सेंट स्टीफन की सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। बाकी तो 50-60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इतनी ही रहती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। और मैंने कहा ईच कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होता है, ये पर्टिकुलर उस टाइम पर कॉलेज ही बताएगा। तो ये मैं उस टाइम पर आप लोगों को बता दूँगा किस तरीके से चीज़ें हैं। एडमिशन कब स्टार्ट होगा, एडमिशन होता है जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगा। अब ये ध्यान रखना है जुलाई अगस्त अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुलाई में ही एडमिशन स्टार्ट होगा, ये टेंटेटिव है, ठीक है, फाइनल नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगस्त में एडमिशन होते हैं, जुलाई में एडमिशन होते हैं, कई यूनिवर्सिटी मतलब कई कॉलेज में अगस्त में ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं। अब ये पूरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि आपका ड्यू क्या होता है, ड्यू का अपना पोर्टल होता था, ड्यू अपने पोर्टल के थ्रू ही सभी के एडमिशन ले लेता था, ठीक है, आपको पता है ना। ड्यू अपने पोर्टल से ही सभी कॉलेजेस अलॉट करता था बच्चे को। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन लेना पार्ट टाइम में, तो यहाँ पे ड्यू बेसिकली ड्यू का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेज का रोल है। कॉलेज की वेबसाइट पर कॉलेज का अलग से फॉर्म, कॉलेज के अलग से कोर्स के लिए अलग का फॉर्म भरना होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखो, ठीक है। तो वो कॉलेज के ऊपर है। अगर कोई कॉलेज है जैसे हंसराज ने कहा कि 26 जुलाई से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ पे जुलाई से फॉर्म ओपन हो जाए हंसराज के। लेकिन कालिंदी कॉलेज के हो सकता है क्या नवंबर में एडमिशन होता है ये,
कई बच्चे एडमिशन क्या नाम है नवंबर तक चलते हैं, ठीक है। अब जैसे रामजस जो है, रामजस का हो सकता है अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हो, तो हर कॉलेज का एडमिशन अलग अलग दिन स्टार्ट होता है, अलग अलग महीने, ठीक है। तो ये उस टाइम पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग बेसिकली क्या करो, लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स, उसमें 2024 लिखा है या 23 जो भी, आप चेकआउट कर लेना। पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स आप लोग जब देखोगे वहाँ पे, उसमें वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है फॉर्म फिलअप की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल होता है, किस तरीके से एडमिशन होता है, किस तरीके से कट ऑफ आती है, कट ऑफ के बाद कैसे एडमिशन लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। 2024 में जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो मैं उस टाइम पे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो एडमिशन जुलाई अगस्त में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जुलाई अगस्त तक आप लोग वेट करो। और अपडेट रहने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला ज्वाइन करना, ठीक है। उसी में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। और आप लोग इंस्टा स्टोरी पर भी कनेक्ट रहना, इंस्टा स्टोरी पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स, CUT UG PG, DU UG PG, JNU PG, तो सबके एडमिशन अपडेट वगैरह मैं इंस्टा स्टोरी पर दे देता हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और जल्द ही आप लोगों से नई वीडियो में मिलते हैं। जुलाई में आपका एडमिशन स्टार्ट या अगस्त में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।